हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंप्यूटर शॉप। आज हम डीएसए के अंदर पढ़ने वाले हैं क्विक सॉर्ट। ये सॉर्ट का जो एल्गोरिथम है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा फास्ट सॉर्टिंग प्रोसेस होता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है क्विक सॉर्ट। तो आइए आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम कैसे यूज करना है, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे पाइथन कोड के अंदर। लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, जैसे आप देख पा रहे हैं क्विक सॉर्ट डीएसए के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हमारे पास एक एरे है, वो भी अनसॉर्टेड। तो इसमें काफी नंबर्स हैं। अब इनको कैसे अरेंज करना है, कैसे सॉर्ट करना है, स्टेप बाय स्टेप हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो लास्ट एलिमेंट होता है, तो लास्ट एलिमेंट को हम बनाएंगे एज ए पिवोट डेटा। ठीक है, 45 जो नंबर है लास्ट में हमारा, उसको हमने एक पिवोट मान लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि उसके बाद जितने भी डेटा है एक एक करके हम यहां से ट्रैवर्स करेंगे लेफ्ट टू राइट। जितने भी रिमेनिंग है पिवोट के पहले के डेटा, उसको एक एक करके ट्रैवल करेंगे और उसको 45 से कंपेयर करेंगे। अगर 45 से छोटा हुआ तो इस वाले एरे में जाएगा, और 45 से बड़ा हुआ तो इस वाले एरे में जाएगा, राइट साइड। तो सबसे पहले टर्न आता है 12 का, तो 12 गया लेफ्ट में। फिर टर्न आया 64 का, तो वो राइट में गया। फिर 10 आया, क्योंकि 10 45 से छोटा है तो ऑब्वियसली लेफ्ट में जाएगा। एंड देन 6 वो भी लेफ्ट में जाएगा। 71 राइट में गया। 55 राइट। 42 लेफ्ट में जा रहा है, 19 भी लेफ्ट में और 37 भी लेफ्ट में। तो इस तरह से हमने एक ट्रैवल कंप्लीट किया। अब जो हमारे पास दो एरे मिले हैं, इनको भी हम यही चीज को रिपीट करेंगे। कैसे, देखिए। तो अब हमारे पास जो एरे बन रहा है वो एक तो ये लेफ्ट सब एरे और ये राइट सब एरे। अब इसको भी हम इसी चीज को रिपीट करेंगे जैसे हमने फर्स्ट एरे को किया था। तो इस एरे में सबसे लास्ट एलिमेंट जो है 37, उसको हम बना देंगे एज ए पिवोट। और जो नेक्स्ट जो एरे है उसमें भी हम लास्ट एलिमेंट जो 55 है इसको बना देंगे पिवोट। अब इसी तरह से ट्रैवर्स करेंगे। तो आगे क्या होगा, आगे जैसे कि इसमें 12 से शुरू होगा, इसमें 64 से शुरू होगा। तो 12 जो है यहाँ आ गया, 64 जो है यहाँ आ गया। तो साइमल्टेनियसली ये काम हो रहा है। इसके बाद 10 का टर्न आया। इसके बाद यहाँ पे 71 है, तो यहाँ का तो काम खत्म हो गया है, बट यहाँ का अभी भी शुरू है। तो 6 आया, तो वो लेफ्ट में गया। 42 राइट में, 19 लेफ्ट में। तो ये काम यहाँ का भी खत्म हुआ। फिर आगे और प्रोसीड करेंगे तो कैसा एरे बनता है, कुछ इस टाइप से एरे बन जाता है। अब यहाँ पे जो हमारा एरे फॉर्म हुआ है वो उसका डेटा कुछ इस प्रकार से अरेंज हुआ है एरे के अंदर। फिर इसमें भी दो सब एरे है, 42 तो अलोन है, तो ये ऑलरेडी सॉर्टेड हो चुका है, ऐसा मान लीजिए। अब ये जो एरे है ये हमारा जो अनसॉर्टेड है, ये भी एक सॉर्टेड हो चुका है, क्योंकि ये दो एलिमेंट ही बचे हैं। ठीक है, ये भी सॉर्टेड फॉर्म में है। अब ये जो रिमेनिंग है स्टार्टिंग के 4, इसका आगे प्रोसेस होगा। तो कुछ इस प्रकार से समझ लीजिए। अब ये जो 4 एलिमेंट है इसमें फिर वापस लास्ट जो एलिमेंट आता है वो आता है 19। ठीक है, अब ये जो 2 है इसका भी प्रोसेस तो होगा। भले हमें दिख रहा है कि 64 71 ऑलरेडी सॉर्टेड है, लेकिन प्रोसेस होगा। तो 64 यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पे 12 जो है वो यहाँ पे लेफ्ट साइड आ जाएगा। फिर 10 का टर्न यहाँ तो खत्म हो चुका है, तो यहाँ पे 10 का टर्न आया, वो भी लेफ्ट में गया। फिर 6 का टर्न, वो भी लेफ्ट में गया। एंड दैट्स ऑल। अब आगे क्या आ रहा है, अब आगे है कि ये तो सॉर्टेड हो गया 71 64 ये दोनों सॉर्टेड है। और यहाँ पे अब 19 जो है वो सॉर्टेड प्लेस में है। अब ये 3 जो है इनके बीच में अब प्रोसेस होने वाला है। तो सेम चीज होगी। अब इन तीनों के बीच में होगा। तो पहले टर्न आता है 12 का, 12 आ जाएगा 6 के लेफ्ट साइड, राइट साइड। फिर 10 का टर्न, 10 भी आएगा राइट में। अब देखो यहाँ पे डेटा आ गया है कुछ इस प्रकार से 6 12 10। तो 6 प्लेस जो है वो उसका सेट हो चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए 6 सेट हो चुका है, 12 और 10 इन दोनों में अभी भी प्रोसेस होना बाकी है। तो अब इस एरे के अंदर प्रोसेस रिपीट होगा। तो ये 10 हो गया पिवोट, 12 से शुरू होगा आपका ट्रेवलिंग और 12 पे ही खत्म हो जाएगा। तो 12 और 10 के बीच में कंपेयर होगा, 12 जाएगा राइट साइड में। तो ये हो गया 10 एंड 12, ये हो गया सॉर्टेड। अब आपका एरे जो है वो पूरा का पूरा सॉर्टेड हो चुका है। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं क्विक सॉर्ट।
ये देखने में ऐसा लग रहा है बट ये इंटरनली बहुत ही फास्ट होता है, इसलिए इसका नाम क्विक शॉट है। तो ये जरूर कहीं पे भी इंटरव्यू में कहीं पे भी आपको पूछा जा सकता है कि क्विक शॉट को इतना क्विक क्यों बोला जाता है। तो ओके, अब इसको प्रैक्टिकल भी हम जरूर करके देखेंगे कि प्रैक्टिकल में इसको हम कैसे इंप्लीमेंट करें पाइथन कोड के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम यहाँ पे एक विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर रहे हैं। यहाँ पे हम फाइल बनाएंगे क्विक शॉट नाम से। अब यहाँ पे हम सबसे पहले एक फंक्शन बनाते हैं और उसका नाम भी क्विक शॉट ही रख देते हैं, क्या जाता है। और यहाँ पे हम पैरामीटर रख रहे हैं एरे। तो ये यहाँ पे एक लिस्ट है ए नाम से, उसको हमने यूज किया है। अब यहाँ पे हम लेंथ निकाल देते हैं इस लिस्ट का। तो हम ये चेक करेंगे कि लेंथ अगर 1 या 1 से कम है तो हमें कुछ करना नहीं है, हमारा आंसर डन। लेकिन अगर 1 या 1 से कम नहीं है, अगर उसमें 2 एलिमेंट है या 2 से ज्यादा है, तो हमें आगे प्रोसीड करना है। क्या प्रोसीड करना है? हमें एक पिवोट निकालना है। तो पिवोट कैसे निकालते हैं? पिवोट इज इक्वल्स टू ए का जो एरे होगा उसका लास्ट एलिमेंट। तो -1 से हम निकाल सकते हैं क्योंकि लिस्ट में लास्ट एलिमेंट को फेच करने का ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। ठीक है, पिवोट मिल गया। पिवोट मिल गया तो ये काम एक तरह से हो गया। अब हम 2 एरे बनाएंगे। एक का नाम रख देते हैं ग्रेटर, जो भी ग्रेटर नंबर होगा वो उसके लिए एक लिस्ट, और एक लोअर रख देते हैं। चलो, लोअर इक्वल टू 1 लिस्ट। 2 लिस्ट हमारे पास आ चुका है। अब हम ट्रैवल करेंगे लेफ्ट टू राइट। फॉर आई इन ए। अब ये मैं क्या कर रहा हूं, ये क्या तरीका लिखा है ये देखिए। तो यहां पे हम पूरा ए के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं। तो ए हमारा जितना भी वैल्यू है, ठीक है, तो ये हम ट्रैवल कर रहे हैं नेगेटिव वे में। तो इसका मतलब ये है कि आप जितना भी चाहे लिख सकते हैं। अगर आपको ये डिफिकल्ट लग रहा हो तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे ए लिखेंगे तो भी आपका काम बन जाएगा, नथिंग टू डू। बस इसमें इतना है कि यहाँ पे जो आपका लूप चलेगा वो पूरा एरे चलेगा, जबकि हमें पूरा एरे के लिए लूप नहीं चलाना है, हमें स्टार्टिंग से लास्ट सेकंड तक लूप चलाना है। लेकिन आप यहाँ पे चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इफ आई इज मोर देन पिवोट, अगर पिवोट से आपका डेटा बड़ा है तो आपको कौन सा इसमें लिस्ट में स्टोर करना है? ग्रेटर के अंदर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ग्रेटर डॉट अपेंड, और अपेंड के अंदर इस आई को भर देंगे। बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप क्या करोगे? तो आप इसको लोअर के अंदर करोगे अपेंड। ठीक है, ये काम तो हो गया। अब लास्ट में फंक्शन के अंदर हम रिटर्न लिखेंगे। अब रिटर्न क्या लिखेंगे? यही चीज को रिपीट करेंगे। अब रिपीट में जो हमारा लोअर एरे है, लोअर साइड, उस एरे को वापस से क्विक शॉट में लगा देंगे। और फिर जो हमारा पिवोट है वो तो कंबाइन होगा उसके साथ, और फिर क्विक शॉट वापस अप्लाई करेंगे ग्रेटर वाले लिस्ट को। तो ये चीज प्रोसेस हो जाएगा और हमारा काम बन गया। ठीक है, हाँ, यहाँ पे ये जो ए लिखा है इसको आप चाहे तो वो वाला ही यूज कीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा, एफिशिएंट रहेगा, क्योंकि आपका अननेसेसरी जो एरे जा रहा है वो ना जाए, इसलिए, और कुछ नहीं। ओके फाइन। अब यहाँ पर हम एक रैंडम कुछ नंबर लिख देते हैं। ठीक है, ये कुछ मैंने रैंडम नंबर्स लिख दिए हैं। अब इनका हम क्विक शॉट फाइंड करेंगे। तो बस कॉल कीजिए फंक्शन को, ए को पास कर दीजिए एंड दैट्स इट। ठीक है, हाँ, और हो सके तो यहीं पे प्रिंट कर दीजिए ताकि हमें रिटर्न वैल्यू को कुछ ही वेरिएबल में रखना ना पड़े। शॉर्टकट में सेव करते हैं, रन करते हैं, लेट्स सी आउटपुट। तो यहाँ पे देखिए हमें पूरा डेटा सॉर्टेड वे में मिल रहा है। तो ये इंटरनली किस प्रकार से रन होता है वो मैंने आपको समझा दिया। उसको आप एक बार स्टेप बाय स्टेप करके देखिए, समझिए, और ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो अगर कोई डाउट आता है तो आप
बेझिझक पूछ सकते हैं। और इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है सारे शॉट्स, भले वो सिलेक्शन हो, भले वो इंसर्शन हो, भले बबल हो, भले क्विक शॉट हो, सारे इंपॉर्टेंट है। सारे के प्रोसेस, सारे के एल्गोरिथम्स आपको एक बार समझ लेना है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।